So this Diwali act is based on the different kind of characters that we encounter during the festival of Diwali. Okay. So the first kind of character that we encounter is the Mithai maniacs. Mithai maniacs. So these people are crazy after मिठाई. दिवाली है मतलब मिठाई खानी है जम के. So बहुत लोग होते हैं जिनके लिए दिवाली का मेन अट्रैक्शन होता है मिठाई है. ये होते हैं मिठाई मैनियाक्स. वैसे नॉर्मली मिठाई खा नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है, पर त्योहार पर तो मिठाई खाना बनता है कि नहीं. 5 से 10 किलो वजन बढ़ जाता है दिवाली सीजन में इनका. एक हफ्ते पहले से प्लानिंग शुरू हो जाती है कि कौन सी मिठाई खरीदनी है, कहाँ से खरीदनी है. और जब घरवाली मिठाई लाने में देर करती हैं तो ये रुदाली की तरह गाते हैं. दिवाली है आई इस बार, क्यों न लाए हाय, दे दो मिठाई, लड्डू पेड़ा और रसमलाई, हाय दे दो मिठाई. बड़ी तलब है मुझको लग आई, हाय दे दो मिठाई, लड्डू पेड़ा और रसमलाई, हाय दे दो मिठाई. तो these are the मिठाई मैनियाक्स जिनको मिठाई का बहुत शौक होता है. Then the other kind of people that we see on Diwali is the पटाखा haters. तो पटाखों से इन लोगों को बहुत नफरत होती है. In their minds, bursting crackers is like mass murder, worse than mass murder. दिवाली के आसपास ये लोग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो जाते हैं, काफी सरफरोशी दिखाते हैं, गिविंग रीजंस लाइक पटाखे नहीं जलाने चाहिए क्योंकि नॉइज पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, पेट्स को ट्रबल होता है, बच्चों को ट्रबल होता है. तो इन पटाखा हाइटर्स के लिए दिवाली पर एक गाना है. पटाखे मौत ना बन जाए संभालो यारो, पटाखे मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, हो रहा प्रदूषण, हो रहा प्रदूषण. इस दिवाली में पटाखे तुम न जलाना यारो यारो यारो, पटाखे मौत न बन जाए संभालो यारो, पटाखे मौत न बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, हो रहा प्रदूषण. इस दिवाली में पटाखे तुम न जलाना यारो यारो यारो. So these were the पटाखा haters जिन्हें नफरत है पटाखों से. सोशल मीडिया पर पटाखा हेटर्स की डायरेक्ट भिड़ंत होती है पटाखा लवर्स से. As the name suggests, पटाखा lovers are those who love bursting crackers like anything. Unlike in some other matters, for पटाखा lovers, size does matter. You will hear them saying things like, पिछले साल हमने 5000 पटाखों की लड़ी जलाई थी. बस मेरे चाचा के घर हमने 5 लाख पटाखों की लड़ी जलाई थी. अबे ये तो कुछ भी नहीं. मेरे मामा जी के घर पिछले साल जो लड़ी जलाई थी वो अब तक जल रही है. मोहल्ले के लोग बहरे हो चुके हैं. So these guys just love crackers and they love to brag about crackers that they have burst. So this is a song for the Patakha lovers. जलाए हैं मैंने हजारों पटाखे, जलाए हैं मैंने हजारों पटाखे, धमाकों का फिर से मौसम आ रहा है, कहीं जाके छुप जाओ पटाखा हेटर्स के लिए मैसेज, कहीं जाके छुप जाओ पटाखा हेटर्स,
मार्केट से आज एटम बम आ रहा है, जलाए हैं मैंने हजारों पटाखे, धमाकों का फिर से मौसम आ रहा है, कहीं जाके छुप जाओ पटाखा हेटर्स, कहीं जाके छुप जाओ पटाखा हेटर्स, मार्केट से आज एटम बम आ रहा है, ला 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 ला। तो ये थे हमारे पटाखा लवर्स। अब इसके बाद आते हैं एक कैटेगरी ऑफ पीपल जिन्हें गिफ्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। ये लोग ऐसे होते हैं इनको पटाखों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इनका ध्यान होता है सिर्फ कहाँ से कौन सा गिफ्ट आया। एक्सेल शीट में नोट करके रखते हैं, 3 कॉलम होते हैं एक्सेल शीट में, गिफ्ट आइटम, रिसीव्ड फ्रॉम एंड प्राइस। और अगर गिफ्ट पर प्राइस नहीं लिखी हो तो गूगल पर ढूंढ के निकालते हैं और खुद दूसरों को सस्ते गिफ्ट देते हैं। यानी सस्ते मतलब ऐसे गिफ्ट जो हों सस्ते लेकिन दिखे महंगे। फिर दिवाली के अगले दिन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरह। तो इन गिफ्ट्स के दीवानों के लिए एक गाना है, अर्ज किया है, गिफ्ट जो मिल गए हैं तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया, एक कड़के से भिखारी को खजाना मिल गया, गिफ्ट जो मिल गए हैं तो ये लगता है कि जहां मिल गया, एक कड़के से भिखारी को खजाना मिल गया। तो ये थे हमारे गिफ्ट्स के दीवाने। गिफ्ट्स के दीवानों के बाद हम आते हैं द ग्रेट गैम्बलर के पास। अब इज्जत से बोलो तो ग्रेट गैम्बलर, और अगर गिरा के बोलना है तो आप कह सकते हैं जुआरी। जैसे मौसी जी बोलते हैं तो क्या जुआरी है? तो ये जुआरी लोग होते हैं जिनके शौक गिफ्ट से ऊंचे होते हैं। ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, जो ऐसे ही आसानी से मिल जाए उसकी इन्हें कदर नहीं होती। इनको जीतने का नशा होता है, दे लाइक टू विन। ये होते हैं जुआरी, गैम्बलिंग एक्साइट्स हैं। बाकी और कुछ हो ना हो, दिवाली पे 3 पत्ती जरूर खेलना है। मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर गैम्बलिंग एडिक्ट्स, जिनको उनकी बीवी साल में एक बार खेलने देती है, दिवाली के दिन। और दिवाली के दिन ये जुआरी भाई अपने ताश के पत्तों का लकी पैक ढूंढ कर निकालते हैं, पत्तों को सूंघते हैं, पुचकारते हैं और उनसे कहते हैं, ऐ मेरे ताश के पत्तों, मेरे पास आओ, जिंदगी से भाग कर आया हूं मैं। दिवाली आई है, ये दिवाली न होती तो तुम भी ना आते। आखिर जुआ खेलना है, जरा देर लगेगी। आखिर जुआ खेलना है, जरा देर लगेगी। त्योहार तो बहाना है, जरा देर लगेगी। आखिर जुआ खेलना है, बड़ी बाजी लगेगी। तो ये हुए हमारे जुआरी भाई। अब लास्ट कैटेगरी जो है वो ऐसे लोगों की है जो कि फैशन फ्रीक्स होते हैं। दिवाली मतलब नए कपड़े, और नए कपड़ों में फोटोज खिंचवाना। साल भर जीन्स और टी शर्ट पहनकर घूमने वालों के मन में दिवाली पर अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम उमड़ पड़ता है और वो गाते हैं,
पहनना है मुझे इस बार एथनिक ड्रेस 3-4, पहनना है मुझे इस बार एथनिक ड्रेस 3-4। इंस्टा और एफबी पे आएंगे लाइक्स 2000, पहनना है मुझे इस बार एथनिक 3-4। एथनिक ड्रेस पहनने को कब से थी मैं बेकरार, अब जाके मौका लाया ये दिवाली का त्योहार, पहनना है मुझे इस बार एथनिक ड्रेस 3-4। इंस्टा और एफबी पे आएंगे लाइक्स 2000। Thank you so much. That brings us to the end of my performance. I hope you liked it. Happy Diwali and all the best.